नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हरियाणा सामान्य ज्ञान, बोले तो हरियाणा जीके। हरियाणा जीके की एक क्लास हमने लगाई है, दूसरी क्लास आज हम पढ़ेंगे। पहले हमने हरियाणा जीके का सामान्य परिचय पढ़ा था थोड़ा थोड़ा। उसके बाद अब हम पहले हमने पहली क्लास में पढ़ा हरियाणा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, हरियाणा का नामकरण पढ़ा कि कौन से युग में कौन सा नाम हरियाणा का था, क्या हरियाणा को बोला जाता था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं हरियाणा उदय। दूसरी क्लास है, दूसरी क्लास में हरियाणा उदय पढ़ेंगे कि हरियाणा कैसे बना। कि हरियाणा बना ये तो नहीं है कि शुरू से ही हरियाणा था, कि जब से धरती बनी तब से हरियाणा था, तब से हरियाणा नहीं था। हरियाणा कब से बना और किन किन लोगों ने हरियाणा बनाने में अहम भूमिका निभाई, आज हम उन्हीं को पढ़ेंगे। क्या क्या संघर्ष हुए, उन्हीं संघर्षों को हमें पढ़ेंगे। तो बात करते हैं हरियाणा उदय में। बात आती है 1858 ईस्वी से। 1858 ईस्वी से शुरुआत होती है और 1858 ईस्वी में क्या किया गया कि 1858 ईस्वी से पहले हरियाणा का क्षेत्र जो था उत्तर पश्चिमी प्रांत, उत्तर पश्चिमी प्रांत के अंतर्गत आता था। हमारा जो हिस्सा था वो 1858 से पहले उत्तर पश्चिमी प्रांत में थे। हम हरियाणा का जो क्षेत्र है वो उत्तर पश्चिमी प्रांत के अधीन था। और उत्तर पश्चिमी प्रांत सीधा सीधा बोले तो उत्तर प्रदेश, यूपी। और 1858 ईस्वी में ही क्या हुआ, 1858 ईस्वी में हरियाणा का जो क्षेत्र था का विलय पंजाब में कर दिया। अब सीधी सीधी बात है कि 1858 से पहले हम उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आते थे, उसका हिस्सा थे। मगर यहाँ पे हमें कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी हिंदी बोली जाती है, हरियाणा में भी हिंदी हरियाणवी बोली जाती है। आपस में ठीक ठाक से दोनों की भाषा समझ में आ जाती थी। मगर 1858 में जब पंजाब के अंदर विलय किया गया तो पंजाब में भाषा बोली जाती है पंजाबी। अब ये पंजाबी जो है हरियाणा वालों को समझ में नहीं आती थी। आजकल क्या है कि आजकल पंजाबी सॉन्ग का कल्चर बहुत बढ़ गया है, इसीलिए हर एक को ठीक ठाक पंजाबी समझ में आती है। मगर पहले ये बात नहीं थी, इसलिए पंजाबी भाषा ना ही हमें बोलना आता था, ना ही लिखना, ना ही पढ़ना। इसीलिए हमें समस्या हो गई कि हम इन लोगों के साथ कैसे रहेंगे। तो सीधी सीधी बात है कि इन लोगों के साथ नहीं रहा जा सकता, तो मांगे उठनी शुरू हो गई कि भाई हमें पंजाब से अलग किया जाए, हमारा अलग राज्य बनाया जाए। किसके आधार पे? हमारी भाषा के आधार पे। हम हरियाणवी बोलते हैं, जितने लोग हरियाणवी बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, उसको क्या है एक अलग राज्य का दर्जा दिया जाए और उसका नाम क्या हो? हरियाणा हो। अब देखते हैं बात है 1907 की। 1907 ईस्वी में 1858 से लेकर के जब पंजाब में विलय हुआ तब से धीरे धीरे मांगे उठना शुरू हो गई। और पहली मांग जो है 1907 में उठी, कि जोर शोर से जो पहली मांग उठी वो 1907 में उठी। और ये मांग उठाई किसने? इस नाम से हर कोई वाकिफ होगा कि लाला लाजपत राय ने ये मांग उठा दी। एक तो लाला लाजपत राय थे मांग उठाने वाले, और दूसरे व्यक्ति जो थे वो थे आसिफ अली। और 1907 में पहली मांग उठाई गई कि हरियाणा को अलग किया जाए, हरियाणा पंजाब को अलग अलग किया जाए।
भाषा के आधार पर अब ये मांग उठी कि हरियाणा और पंजाब जो हिंदी बोलते हैं उनको अलग किया जाए, पंजाबी बोलते हैं उनको अलग किया जाए, हिंदी बोलते हैं उनको हरियाणा बनाया जाए, पंजाबी बोलते हैं उसको पंजाब छोड़ दिया जाए। और किसने उठाई? लाला लाजपत राय, आसिफ अली ने। और 1907 ईस्वी में आधिकारिक मांग नहीं थी, सीधी सीधी मांग उठाई। आधिकारिक मांग नहीं है, आधिकारिक मांग आगे उठेगी। आधिकारिक मांग जो 1948 में उठती है। लाला लाजपत राय जो है इनका संबंध हिसार से है और इनको पंजाब केसरी भी बोलते हैं। और आसिफ अली जो है इनका संबंध कालका से है। और ये जो कालका है ये उत्तर दिशा की आखिरी तहसील है हरियाणा के अंदर। अचार की उत्तर दिशा की आखिरी तहसील है। अब बात करते हैं आगे 1916 ईस्वी की। 1916 ईस्वी में होम रूल लीग आंदोलन हुआ। अब आंदोलन होने शुरू हो चुके थे कि हमें पंजाब से अलग किया जाए। सीधी सीधी बात है कि हमें पंजाब के साथ नहीं रहना, इनकी भाषा हमें समझ में नहीं आती है, ना हमें बोलनी आती है, ना हमें लिखनी आती है, ना हमें पढ़नी आती है, तो हम इनके साथ नहीं रह सकते, इसलिए हमें इनसे अलग किया जाए। और कोई भी मांग है सीधी सीधी सरकार पूरा नहीं करती, इसलिए क्या करने पड़ते हैं? आंदोलन। तो यहाँ पे भी 1916 ईस्वी में होम रूल लीग आंदोलन शुरू हुआ। और इस होम रूल लीग आंदोलन की अध्यक्षता जिसने की उनका नाम है पंडित नेकीराम शर्मा। और इनको बोला जाता है हरियाणा केसरी। अब क्या हुआ कि 1907 में पहली मांग उठी, लाला लाजपत राय ने उठाई, हिसार से संबंध है इनका और पंजाब केसरी की उपाधि मिली है इनको। दूसरा व्यक्ति इनके साथ था आसिफ अली, कालका से। और कालका क्या है? हरियाणा के उत्तर दिशा की आखिरी तहसील है। उसके बाद में क्या हुआ? 1916 ईस्वी में होम रूल लीग आंदोलन हुआ और अध्यक्षता की पंडित नेकीराम शर्मा हरियाणा केसरी ने। और पंडित नेकीराम शर्मा को उपाधि मिली हुई हरियाणा केसरी की। बात आती है 1925-26 की। 1925-26 में क्या होता है? मुस्लिम लीग अधिवेशन होता है। मुस्लिम लीग अधिवेशन होता है और ये मुस्लिम लीग अधिवेशन दिल्ली के अंदर होता है। और इसकी जो अध्यक्षता करता है उसका नाम है पीरजादा मोहम्मद हुसैन। अब इस व्यक्ति ने मुस्लिम लीग अधिवेशन की अध्यक्षता की जो दिल्ली में हुआ था। कब हुआ? 1925-26 ईस्वी में हुआ। अब इसने इसकी अध्यक्षता की और इसने मांग क्या की? इसने मांग की कि हरियाणा को पंजाब से अलग कर दिल्ली में मिला दिया जाए। अब इसकी बात कुछ हद तक ठीक थी कि भाई पंजाब और हरियाणा का कोई मेल नहीं है, वहां पे हिंदी बोलने वाले लोग हैं और पंजाब में पंजाबी बोलने वाले लोग हैं। दोनों को आपस में एक दूसरे की भाषा समझ नहीं आती है। मगर दिल्ली में क्या है? दिल्ली में लोग हिंदी बोलते हैं, हरियाणा में भी हिंदी बोलते हैं। तो हरियाणा को पंजाब से अलग कर दो
और दिल्ली के अंदर है, मिला दो, हमें उनसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, उनको हमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर इनकी मांग नहीं मानेगी। उसके बाद 1932 ईस्वी के अंदर 1932 ईस्वी के अंदर क्या होता है, दीनगुप्त नाम का कोई व्यक्ति होता है, वो भाषा के आधार पर फॉर्मूला तैयार करता है। आधार पर फॉर्मूला लिखता है कि ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो तो भाषा के आधार के ऊपर ही क्या है, हरियाणा और पंजाब को अलग अलग कर दिया जाए और इस फॉर्मूले को लागू कर दिया जाए, मगर इसकी भी बात है नहीं मानी गई। उसके बाद में 1940 ईस्वी में क्या होता है, दिल्ली भाषाई कॉन्फ्रेंस होती है। और इस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता जो करता है, हरियाणा की तरफ से जो अध्यक्षता करता है उसका नाम है पट्टाभी सीतारमैया। इसने क्या हरियाणा की तरफ से अध्यक्षता की। इसने इस दिल्ली भाषाई कॉन्फ्रेंस में क्या है कि वहां पे हर एक क्षेत्र के अंदर जो मांग उठी हुई थी भाषा के आधार पे, उन लोगों को बुलाया गया और अपने विचार रखने के लिए बोला गया। तो अपने हरियाणा की तरफ से पट्टाभी सीतारमैया ने अपने विचार रखे कि हमें पंजाब के साथ नहीं रहना, हमें उनकी भाषा जो है पल्ले नहीं पड़ती है, हमें उनके साथ कोई भी समझौता नहीं है, हम पंजाब के साथ अपना जो है जीवन यापन नहीं कर सकते, क्योंकि हमें वहाँ पे पढ़ने में दिक्कत आ रही है, हमारे बच्चों को लिखने में दिक्कत आ रही है और बोलने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि हम पंजाबी भाषा को नहीं अपना सकते, क्योंकि हम हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हैं, हिंदी बोलते हैं। इसने ये बात वहाँ पे लिखी। अब 1940 तक भारत आजाद नहीं था। 1947 में भारत क्या हो जाता है, आजाद हो जाता है। और आजाद होने के बाद में 1948 ईस्वी में पहली आधिकारिक मांग उठती है। पहली आधिकारिक मांग उठती है और पहली आधिकारिक मांग कौन उठाता है, वो उठाता है मास्टर तारा सिंह। मास्टर तारा सिंह क्या है, पहली आधिकारिक मांग उठाता है वो, और किसके लिए उठाता है, वो बोलता है पंजाबी सूबा के लिए। पंजाबी सूबा के लिए बोलता है कि पंजाबी सूबा जो है उसको इस हिंदी भाषा क्षेत्र से अलग कर दिया जाए। और मास्टर तारा सिंह जो है वो पंजाब के अंदर अकाली दल नाम की एक पार्टी है, आज भी है, उस अकाली दल का नेता था। और ये पंजाबी सूबा जो है ये सबसे पहले फर्स्ट टाइम अगर ये शब्द किसने प्रयोग किया, वो बंदा था संत फतेह सिंह। वो आदमी है संत फतेह सिंह। पंजाबी सूबा शब्द का पहली बार प्रयोग करने वाला संत फतेह सिंह था, मगर मांग किसने उठाई, मास्टर तारा सिंह ने, अकाली दल का नेता था। पहली आधिकारिक मांग उठाई कि हमें क्या है, पंजाबी सूबा अलग कर दिया जाए, जो पंजाबी भाषा बोलते हैं वो क्या है, पंजाब, उनको पंजाबी सूबा के रूप में एक अलग राज्य बना दिया जाए और हरियाणा को अलग कर दिया जाए। और इसके बाद में क्या था, 1 अक्टूबर 1949 को सच्चर फॉर्मूला लगता है। अब इतनी ज्यादा मांगे उठने लग गई कि हमें क्या है कि भाई भाषा के आधार पे हमें राज्य चाहिए, हमें भाषा समझ में नहीं आती है, जो विद्यालय हैं उनके अंदर बच्चों को, हिंदी पढ़ने वाले बच्चों को पंजाबी पढ़ाई जा रही है, पंजाबी पढ़ने वाले बच्चों को हिंदी पढ़ाई जा रही है, तो वहाँ पे कि कोई भी सिस्टम अच्छा से सेट नहीं बैठ रहा था, इसीलिए लोगों ने बहुत ज़्यादा मांगे तेज कर दी। तब वहाँ एक व्यक्ति था, पंजाब का सीएम भीमसेन सच्चर।
भीमसेन सच्चर जो है इसने क्या किया कि इन लोगों को दबाने के लिए कि नहीं सरकार नहीं गिर जाए, इसलिए इसने क्या कर दिया 1 अक्टूबर 1949 को अपने नाम से सच्चर फॉर्मूला लागू कर दिया। और सच्चर फॉर्मूला लागू किस सिद्धांत पे हुआ कि एक तो हिंदी भाषी क्षेत्र और पंजाबी भाषी क्षेत्र, इसने अलग अलग 2 डिवीजन बांट दिए कि एक तो हिंदी भाषी क्षेत्र और पंजाबी भाषी क्षेत्र। कि हिंदी भाषी क्षेत्र का जहाँ ज्यादा लोग रहते हैं वहां पे जो भी विद्यालय है उसके अंदर बच्चों को हिंदी पढ़ाई जाएगी, और पंजाबी भाषी क्षेत्र जो है वहाँ जहाँ पे पंजाबी भाषा बोलने वाले ज्यादा लोग रहते हैं वहां पर उनके बच्चों को क्या पढ़ाई जाएगी, पंजाबी पढ़ाई जाएगी। मगर ये भी पूर्ण रूप से लोगों ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि इसमें भी दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पे भी तो पंजाबी वाले लोग रह सकते हैं और यहाँ पे भी हिंदी वाले लोग रह सकते हैं। वहां पर तो लोगों की तादाद देखी गई, अगर 2 परिवार यहाँ पे हिंदी वाले हैं तो उनको भी दिक्कत है, अगर यहाँ पे 2 परिवार हिंदी वाले हैं पंजाबी वाले हैं तो उनको भी दिक्कत है, उनके बच्चों को दिक्कत है, इसलिए ये ज्यादा लोगों ने स्वीकार नहीं किया। उसके बाद में क्या होता है कि मांग इतनी ज्यादा तेज बढ़ जाती है, धरने प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं। तो 1953 के अंदर फजल अली आयोग बनाया जाता है, और इसको कार्य क्या दिया जाता है, इसका कार्य था कि तुम जाकर के देखो कि भाषा के आधार पे वास्तव में हरियाणा और पंजाब को अलग करने के लिए की जरूरत है या नहीं है। कि जाओ तुम देश के अंदर बहुत ज्यादा मांग उठी हुई है, हर एक क्षेत्र में मांग उठी हुई है कि भाषा के आधार पे हमारा राज्य बनाया जाए। तो पूरे भारत में इसका काम था कि तुम जाकर के देखो और बताओ हमें कि भाषा के आधार पर राज्य बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए। 1953 के अंदर प्रधानमंत्री जो है वो जवाहरलाल नेहरू है। नए प्रधानमंत्री बने हैं भारत आजाद होने के बाद। उसके बाद में क्या होता है, फजल अली आयोग क्या करता है 1955 और 56 में अपनी रिपोर्ट पेश करता है। और रिपोर्ट में क्या कहता है कि भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनने चाहिए। अब भाषा के इसने फजल अली आयोग ने क्या बोल दिया, ये भी एक न्यायाधीश था फजल अली, इसके नाम पे बनाया गया फजल अली आयोग, इसको बोला गया कि जाके नहीं तुम देखो। तो उसके बाद में भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनने चाहिए, इसने बोल दिया अगर भाषा के आधार पर राज्य बनाने शुरू कर दिए तो देश के टुकड़े हो जाएंगे, देश टूट जाएगा। इसलिए भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मैं सलाह नहीं दूंगा। मैंने जो लोगों के अंदर विचार देखे, लोगों के अंदर गया हूँ, वहां पे अगर भाषा के आधार पर राज्य बना दिए तो देश के टुकड़े हो जाएंगे, इसलिए इसने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। उसके बाद में 1960 का दशक आता है। 1960 का दशक मतलब 10 साल, 1956 से लेकर 1965 तक। इस 1960 के दशक में क्या हुआ कि एक तो हिंदी सत्याग्रह आंदोलन तेज हो गया, और एक पंजाबी सूबा आंदोलन। अब हिंदी सत्याग्रह आंदोलन में क्या हुआ, हिसार, रोहतक और गुरुग्राम, यहां से ये आंदोलन बहुत ज्यादा तेज हुआ, और यहाँ पे क्या बनाई गई, हरियाणा विकास समिति बना दी गई। और इसकी अध्यक्षता किसने की, पंडित नेकीराम शर्मा ने।
और इस पंजाबी सूबा आंदोलन में क्या हुआ कि एक तो संत फतेह सिंह थे और एक मास्टर तारा सिंह। अब दोनों ये बात बोल रहे हैं कि हमें पंजाबी सूबा अलग चाहिए, हिंदी जो बोलते हैं उनको अलग करो, हमें पंजाबी बोलने वालों को अलग है एक राज्य देना चाहिए। और इसके अंदर जो ये संत फतेह सिंह है, इसने उस समय बोल दिया कि अगर तुम हमारा राज्य अलग नहीं करते हो तो मैं जल के या कैसे भी आत्महत्या कर लूंगा, अनशन पे बैठ गया वगैरह वगैरह, धरना दिया, प्रदर्शन किया। इसने बहुत ज्यादा, इसके फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा थी पंजाब के लोगों के अंदर। तो सरकार को झुकना पड़ा और हरियाणा और पंजाब को अलग अलग करने के लिए एक कमेटी बना दी जाती है। सितंबर 1965 के अंदर एक कमेटी बना दी जाती है, इसका नाम है हुक्मचंद समिति। और हुक्मचंद समिति को क्या कार्य दिया गया? कार्य वही फजल अली आयोग वाला कि जाके तुम देखो कि भाई पंजाब और हरियाणा को भाषा के आधार पे अलग अलग राज्य बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। और इसने अपनी मई 1900 इसने अपनी रिपोर्ट पेश की और रिपोर्ट में क्या कह दिया कि हाँ, भाषा के आधार पर राज्य बनने चाहिए। अब इसने ये बात बोल दी कि भाषा के आधार पे क्या है, राज्य बनने चाहिए। तब सरकार ने क्या किया, एक 1966 के अंदर एक जेसीसा आयोग बना दिया। अप्रैल 1966 में बनाया, अप्रैल 1966 में जेसीसा आयोग बना दिया गया। जेसीसा आयोग बना दिया गया। जेसीसा जो थे ये हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे, जो क्या है रिटायर हो चुके थे। इनको रिटायर होने के बाद में अप्रैल 1966 में जेसीसा आयोग बना। और जेसीसा आयोग में 3 सदस्य थे। 3 सदस्य थे। एक तो थे जेसीसा जो खुद अध्यक्ष थे इसका आयोग के, इन्हीं के नाम पे बनाया गया। एक था एम फिलिप और एक था एस दत्तू। और क्या क्या कि जेसीसा आयोग बना दिया। जेसीसा कौन थे? हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे, जो उस समय रिटायर हो गए थे। और रिटायर होने के बाद में इनको जेसीसा आयोग बना करके दिया गया कि जाके पंजाब और हरियाणा की सीमा का निर्धारण करना है आपको। तो जेसीसा आयोग ने के अंदर 3 सदस्य थे। एक तो जेसीसा खुद थे, एक नाम फिलिप थे और एक एस दत्तू थे। अब इसने क्या किया, मई 1966 में अपनी रिपोर्ट पेश कर दी और पंजाब और हरियाणा की सीमा का क्या कर दिया, निर्धारण कर दिया। और इसने मई 1966 में पंजाब और हरियाणा की सीमा का निर्धारण तो कर दिया, मगर चंडीगढ़ के विषय पे बात मुश्किल खड़ी हो गई। तब इसने क्या किया, चंडीगढ़ को इस आयोग ने चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। और उसके बाद में 18 सितंबर 1966 का दिन था। तब पंजाब पुनर्गठन एक्ट पर देश के राष्ट्रपति
देश के राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिए। और जैसे ही इस पंजाब पुनर्गठन एक्ट पे देश के राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए, 1 नवंबर 1966 को क्या बना? हरियाणा बना। 1 नवंबर 1966 को देश का 17वां राज्य, भाषा के आधार पर बढ़ने वाला 17वां राज्य था। देश का 17वां राज्य और 18वें संविधान संशोधन के तहत पंजाब का लगभग 35% हिस्सा वर्तमान का हरियाणा है। अब क्या हुआ कि 18 सितंबर 1966 को पंजाब पुनर्गठन एक्ट में देश के राष्ट्रपति ने जैसे हस्ताक्षर किए कि भाई ये एक्ट जो है पास किया जाता है, तो 1 नवंबर 1966 को देश का 17वां राज्य और 18वें संविधान संशोधन के तहत पंजाब का लगभग 35% हिस्सा क्या है? आज का हरियाणा है। तो ऐसे हुआ हरियाणा का उदय कि किन किन लोगों ने कितने संघर्ष किए और कितने धरने, प्रदर्शन, समितियां बनाई। उसके बाद में हरियाणा को एक भाषा के आधार पे पंजाब से अलग किया गया और हरियाणा राज्य बनाया गया। तो आज की वीडियो में, आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हरियाणा को और आगे लेके चलेंगे। आज के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।